सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अब देखो ये क्या होता है, ध्यान से समझो। इसमें जनरली क्या होता है, ये पीरियोडिक जो फंक्शन है ना, इसमें अपना कैपिटल टी का पूरा काम रहता है, कैपिटल टी, है ना। सो जनरली क्या होता है, देखो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखता हूँ, लेट फंक्शन ऑफ टी बी अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे अपना जो फंक्शन ऑफ टी, इसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, और यहाँ पे पीरियड टी होता है विथ विथ पीरियड टी। अभी टेंशन मत लेना, है ना, सारी चीजें समझ आ जाएंगी, क्लियर माइंडसेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समझ लो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। ये लाइन क्लियर है। अब इसमें जनरली क्या होता है, अपना इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं कि देखो क्या होता है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ टी प्लस कैपिटल टी और इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ टी। ये चीज अपनी होती है जहां पे अपना ये जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं क्या, पीरियोडिक फंक्शन। ये होता है अपना पीरियोडिक फंक्शन, है ना, पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है, राइट। सो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो, सो फॉर्मूला क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ये इक्वल होता है किसके, 1 में 1 - e⁻ माइनस का एस टी, टी कैपिटल होता है यहाँ पे, है ना। इतना क्लियर है। उसके बाद इंटीग्रेशन लिमिट 0 से टी तक, और यहाँ पे e⁻ का एस टी, स्मॉल टी होता है यहाँ पे, है ना, याद रखना। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी, और यहाँ पे डी टी। ये भाई साहब इसका फॉर्मूला है, और इसको अच्छे से याद कर लेना, है ना। क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप पे बन जाने चाहिए। तो कब बनेंगे, जब आपको फॉर्मूला याद होगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, राइट। सो ये होता है आपका सिंपल सा इसका फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनो, जनरली होता क्या है, जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई सा उसने फंक्शन दिया, मान लो यहाँ पे सपोज कुछ भी आपको दे दिया, फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे आपको कुछ भी दिया, है ना, और आपसे बोला कि वो कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से लेस देन, और यहाँ पे सपोज एक्स है, लेस देन यहाँ पे ये कहाँ तक है, सपोज ए तक है ना। और देन उसके बाद बोला है आपको जो दूसरा फंक्शन है वो यहाँ पे लाई कर रहा है ए से लेकर के, और यहाँ पे एक्स, देन यहाँ पे लेस देन, सपोज यहाँ पे दे दिया उसने कि 3a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अपना टी कैसे निकालोगे आप, मेन चीज आपका टी है, टी कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे 3a तक जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वाले में से, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना, मतलब 3a, है ना, माइनस में 0। तो ये क्या आ गया, 3a। तो जो अपना टी होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीरियड, है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3a हो जाएगी। क्लियर है। तो टी की वैल्यू कैसे निकालना है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब जनरली क्या होगा, यहाँ पे जब अपन ये लिमिट लगाएंगे ना 0 से लेके टी तक, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, पहले ये और ये लिमिट लगानी है जो यहाँ पे हो, मतलब पहली लिमिट लगेगी 0 से a तक, मतलब ये कंप्लीट हो गया। दूसरी लिमिट आपकी यहाँ से यहाँ तक लगेगी, मतलब जो आपका दूसरा फंक्शन होगा उसमें लिमिट लगेगी यहाँ पे a से लेके 3a तक, है ना। इस तरीके से जनरली होता है। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, एंड यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब आपको एक फंक्शन दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से, फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू, अब ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, उसके बीच में क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें दे रखी हैं। जैसे यहाँ पे अपने यहाँ पे टी है, जो टी है वो 0 से लेके a तक के बीच में लाई कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। और उसके बाद जो अपना टी है वो a से लेके 2a तक लाई कर रहा है, जिसकी वैल्यू -1 है। मतलब कुल मिला के आपको एक चीज समझ आई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये रफ का काम है जो अभी मैं बता रहा हूँ, है ना, मैं इसको क्लीन कर दूंगा। अपना फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मतलब किसके बीच में कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है,
और ये कहाँ तक जा रहा है, 2a तक जा रहा है ना। बीच में क्या आ रहा है अपना, ये a कॉमन है, मतलब बीच में a आ रहा है। क्लियर है। सो 0 से लेके a तक जा रहा है, फिर a से लेके 2a तक जा रहा है ना। यहाँ पे भी अपना t है और यहाँ पे भी अपना t है। तो जो यहाँ पे t है 0 से लेके a तक, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। और जो यहाँ पे a से लेके 2a तक है, इसकी वैल्यू है यहाँ पे -1, है ना। ये कहाँ से मिल रही है मुझे, यहाँ से। ये आपको दिख रहा है ना। तो इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी, मतलब पीरियड क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन क्या, पीरियड, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पीरियड होगा अपना। आपको क्या करना है, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, जैसे मैंने अभी बताया था ना। मतलब यहाँ पे 2a - 0 हो जाएगा। तो 2a - 0 इक्वल्स टू 2a। तो अपने कैपिटल टी की वैल्यू ये हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। अब मैं ये सब अभी फिलहाल क्लीन कर देता हूँ, है ना। ये रफ की चीज है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने लिखा था, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सो अपन सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे कि पीरियड इक्वल्स टू, पीरियड टी इक्वल्स टू, है ना, पीरियड कैपिटल टी इक्वल्स टू यहाँ पे 2a हो गया, जो अब मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है आपको, राइट। अब उसके बाद अब यहाँ पे अपन सिंपल सा लिमिट लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है ना वो फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से। फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया था ना, यहाँ पे देखो ये अपना फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे लेप्लास इनवर्स फंक्शन ऑफ टी इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/(1 - e⁻⁻) और यहाँ पे 0 से t तक लिमिट, और e⁻⁻ और फंक्शन ऑफ t और dt। सो कुल मिला के अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल सा 1/(1 - माइनस का st था ना, माइनस का s एज इट इज, t की जगह पे कैपिटल T था ना, उसकी जगह पे क्या आएगा, 2a आएगा, मतलब 2a। ये हो गया। अब उसके बाद लिमिट लगानी है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पहले 0 से a तक, फिर उसके बाद प्लस में अपनी a से 2a तक। तो पहले 0 से लेके a तक लिमिट चलेगी, जिसमें अपना क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला याद रखना आप, है ना। ये देखो सबसे पहले e⁻⁻ होगा, फिर अपना फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या आएगा, e⁻⁻ टी स्मॉल है ना, यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है। और उसके बाद फंक्शन आएगा, फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है ना। तो फंक्शन की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा यार इसको दूर लिखता हूँ मैं, ताकि ये सारी चीजें बन जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पे dt प्लस में अब दूसरी लिमिट जाएगी कहाँ से कहाँ तक, a से लेके 2a तक। तो a से लेके 2a तक हमारी दूसरी लिमिट जा रही है। और इसमें क्या होगा, सेम चीज होगी, मतलब e⁻⁻ और यहाँ पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, -1, मतलब ये -1, और यहाँ पे dt हो जाएगा। सिंपल है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो बढ़िया है। अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। सो अब 1 बाय 1 करके अपन को इसकी लिमिट वगैरह लगानी है, इंटीग्रेशन करना है, एंड सॉल्व करते जाना है, तो अपना धीरे धीरे आंसर आ जाएगा। अब जो आपको ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू एज इट इज चलेगी अपनी, बिकॉज यहाँ पे मैं इसको एक ब्रैकेट में लिखता हूँ, है ना, ये, ताकि आपको पता चले ये दोनों के साथ में है, राइट। अब देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले 1/(1 - e⁻) हो जाएगा। अब देखो जो 2a है और s है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2a को आगे कर देता हूँ, है ना, माइनस का 2as हो जाएगा अपना। ऑल राइट। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर आते हैं। अब देखो लिमिट है 0 से लेके a तक। अब ध्यान से देखो जो 1 है, तो सिंपल सा 1 का कोई मतलब ही नहीं, मतलब ओवरऑल अपन को इंटीग्रेशन करना है e⁻⁻ का, है ना। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा 0 से लेके a तक लिमिट, और यहाँ पे e⁻⁻ और यहाँ पे dt, प्लस में यहाँ पे ये लिमिट है a से लेके 2a तक, और यहाँ पे क्या है, अब देखो ये हो जाएगा डायरेक्टली माइनस का e⁻⁻, और यहाँ पे dt, है ना। तो ये माइनस अपन डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं, मतलब कुल मिला के मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो माइनस यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ माइनस लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अपना प्लस हो गया। क्लियर है। चलो अब ध्यान से सुनो मेरी बात।
अब सबसे पहले मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करूंगा। तो आपको पता है e टू दी पावर माइनस का एस टी है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेम है, e टू दी पावर कुछ भी हो इंटीग्रेशन वही रहता है, बट यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ना t का वो नीचे आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स मैं इसको लिखूंगा 1 में, ये तो एज इट इज 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2as, देन ब्रैकेट के अंदर ओवरऑल। अब ये क्या होगा देखो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर माइनस का एस टी, डिवाइड में s का डिवाइड में t का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का s, तो माइनस का s नीचे आ जाएगा, है ना। और ये लिमिट लग जाएगी 0 से लेके a तक, फिर उसके बाद माइनस, सेम इसमें होगा e टू दी पावर माइनस का एस टी, और यहाँ पे डिवाइड में माइनस का s आ जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी a से लेके 2a तक। इस तरीके से अपनी लिमिट लगेगी। अब आपको कुछ नहीं करना, लिमिट लगा देना दोनों जगह पे, है ना। सो अपन यहाँ पे लिमिट लगा देते फटाफट से। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपना 1 में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 2as एज इट इज चलेगा। फिर यहाँ पे आएंगे अपन, तो यहाँ पे लिमिट लगेगी। सबसे पहले अपर लिमिट क्या है, a है ना। तो जहां भी आपको t दिख रहा है वहां पे a रख दो, मतलब ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस का एस ए, डिवाइड में यहाँ पे s हो जाएगा, वो भी माइनस का, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस लगेगा, बिकॉज अपर लिमिट माइनस यहाँ पे लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दी मैंने, अब यहाँ पे लोअर लिमिट रख देंगे, मतलब e टू द पावर माइनस का s0, और डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का s हो जाएगा, है ना। इस तरीके से मैंने ये सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है, फर्स्ट वाला हो गया। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब सेकंड वाला, तो अब इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे जगह नहीं है ना प्रॉपर। सो अब ये सेकंड वाले में क्या है, अपर लिमिट मतलब 2a, तो t की जगह पे 2a रखना है। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अपर लिमिट e टू द पावर माइनस का s और 2a, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ माइनस का 2as, है ना। मैंने सिंपल से यहाँ पे t की जगह पे 2a रख दिया, और डिवाइड में क्या है, माइनस का s है, वो एज इट इज रहेगा अपना। उसके बाद माइनस लगेगा, और अब लोअर लिमिट रखेंगे, मतलब e टू द पावर माइनस का एस ए, और डिवाइड में यहाँ पे माइनस का s, इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, आपको साइन वगैरह को देखना है थोड़ा सा ध्यान से, और इसको सॉल्व करना है ना। सो देखो किस तरीके से होगा, ध्यान से देखो। ये सबसे पहले यहाँ पे 1 में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 2as एज इट इज चलेगा। और अब इसके साथ देखो, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी टर्म 0, मतलब यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, तो 1 में माइनस का s बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जो चीज़ है वही रहेगी, मतलब e टू दी पावर माइनस का एस ए, डिवाइड में यहाँ पे माइनस का s रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख देता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा अपना 1 में s, है ना। क्योंकि ये e टू दी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है ना। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया अपना। अब माइनस लगाए, तो देखो ये वाला माइनस और यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अब मैं इसको एक ही साथ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा क्या, e टू द पावर माइनस का 2as, और डिवाइड में अपना यहाँ पे s, ये प्लस में हो गया बिकॉज ये माइनस था यहाँ पे। अब उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक और माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया। अब क्या बचा, e टू द पावर माइनस का एस ए, और डिवाइड में यहाँ पे अपना s, इस तरीके से ये मेरा यहाँ पे बच गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये वाला, तो ये और ये दोनों यहाँ पे सेम है, और दोनों माइनस माइनस में है, मतलब यहाँ पे दोनों अपने प्लस हो सकते हैं, राइट। सो अगर मैं दोनों को यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो कुल मिला के मेरा क्या होगा, 1 में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 2as, और फिर यहाँ अंदर आ जाएंगे अपन। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये और ये, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इन वाली टर्म्स को लिख देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, e टू द पावर माइनस का 2as डिवाइड में s, पहले मैंने इसको लिख दिया इस वाली टर्म को। उसके बाद प्लस में मैंने लिख दिया 1 में s वाली टर्म को। फिर यहाँ पे अब ये प्लस प्लस होगा, अब यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ही रहेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर माइनस का एस ए डिवाइड बाय s हो जाएगा। और यही आपका फाइनल आंसर होगा, है ना। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा
होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा एक्चुअल में अपन को कैसे सॉल्व करना है, क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, है ना। यहाँ तक इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से अपन ने सारी चीजें की। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड क्वेश्चन अपना इस तरीके से, फाइंड द लैप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब जो इस तरीके से दिया रखा है अपन को, फंक्शन है अपना यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी, जो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक, और सेम यहाँ पे पाई बाय ओमेगा से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक अपना यहाँ पे जीरो फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना, सबसे पहली चीज यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो, ये पहली चीज नहीं है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीरियड क्या है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना, मतलब 2 पाई बाय ओमेगा। सो टी की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई बाय ओमेगा, राइट, 2 पाई बाय ओमेगा। इस तरीके से ये अपनी किसकी वैल्यू है, टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू है। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार, है ना। 1 माइनस ई टू दी पावर, यहाँ पे क्या होता है माइनस का एस टी, तो टी क्या है यहाँ पे 2 पाई बाय ओमेगा, तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई एस बाय ओमेगा। इस तरीके से मैंने लिख दिया, है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा ना। और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अब लिमिट लगेगी। सबसे पहली लिमिट 0 से लेके कहाँ तक, पाई बाय ओमेगा तक, पाई बाय ओमेगा तक, और यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का एस टी हो जाएगा। और अपना फंक्शन, फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है। और उसके बाद फिर अपना यहाँ पे डी टी आएगा, देन प्लस अपनी नेक्स्ट लिमिट लगेगी कहाँ से, पाई बाय ओमेगा से लेके 2 पाई बाय ओमेगा तक, यहाँ भी ई टू दी पावर माइनस का एस टी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपना 0 होगा, तो फंक्शन है अपना 0, और यहाँ पे डी टी, इस तरीके से हो जाएगा। अब अच्छी बात ये है कि ये पूरा तो अपना 0 हो जाएगा, है ना। अगर ये पूरा 0 होगा बिकॉज यहाँ पे 0 है, सो यहाँ पे सिर्फ अपना ये बचेगा, मतलब क्या बचेगा, 1 अपॉन में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2 पाई एस बाय ओमेगा, और यहाँ पे लिमिट 0 से लेके पाई बाय ओमेगा ई टू दी पावर माइनस का एस टी, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी और डी टी, सिर्फ ये बचेगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, अब अपन को करना क्या है एंड इसको कैसे एक्चुअल में सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर अपना यहाँ पे इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ए एक्स, देन यहाँ पे सपोज साइन बी एक्स डी एक्स हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो। इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे ई टू दी पावर ए एक्स, देन डिवाइड में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर पहले क्या आएगा, ए आएगा, मतलब ए, देन उसके बाद साइन, जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बी एक्स, देन माइनस आता है साइन वाले में, मैंने ये बताया था आपको, फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ पे कॉस और अगेन बी एक्स। ये अपना फॉर्मूला है। इस तरीके से अपना सिंपल सा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देन अपनी सेम एज इट इज लिमिट आएगी, है ना, जो भी है। तो अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, मतलब यहाँ पे जो अपना ए की वैल्यू है वो माइनस का एस हो जाएगा, क्योंकि टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस का एस, तो एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस का एस हो जाएगा। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू यहाँ पे देखो, टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बी, मतलब जो अपना बी होगा वो ओमेगा हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे सिंपल सा अब अपन लिखते हैं। सबसे पहले 1 अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस का यहाँ पे 2 पाई एस अपॉन में ओमेगा, ये चीज हो जाएगी। अब उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अब ये पूरा फॉर्मूला आएगा, है ना, मतलब ई टू दी पावर ए एक्स, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का एस टी, तो माइनस का एस टी हो जाएगा, डिवाइड में ए का स्क्वायर मतलब माइनस का एस का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे बी का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। और फिर अगेन ब्रैकेट लगाए अपना एक और, फिर यहाँ पे ए मतलब माइनस का एस, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और माइनस में बी मतलब ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके यहाँ पे पाई बाय ओमेगा तक लिमिट है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, 0 से लेके पाई बाय ओमेगा तक।
ये यहाँ पे अपना इस तरीके से हो जाएगा। अब आगे लिखते हैं ना। सो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये तो अपना एज इट इज 1 में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2 पाई s/ओमेगा, ये एज इट इज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अपना ई टू दी पावर, वेट, यहाँ पे है अपना ई टू दी पावर माइनस का एस टी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का एस का स्क्वायर है ना नीचे, तो अपना यहाँ पे देखो, तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस का स्क्वायर बचेगा, एस का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अगेन अपना यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, फिर यहाँ पे क्या है माइनस का एस, तो ये माइनस का एस और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और माइनस में हो जाएगा अपना क्या, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और पावर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके पाई/ओमेगा तक। इस तरीके से फिलहाल अभी अपना ये हो रहा है। और हाँ, यहाँ पे याद रखना है, ये जो अपनी 0 से लेके पाई/ओमेगा लिमिट है ना, ये ओवरऑल पूरे में है, तो मुझे यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, राइट, ताकि आपको पता रहे कि ये लिमिट है ना। अब ध्यान से देखो, इसको अपन यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं ना। सो अपना सबसे पहले जो 1 में जो अपना 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2 पाई s/ओमेगा चल रहा है, ये तो चलेगा ही, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे और क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे अपना जो ये टर्म है, इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखो, मतलब पाई/ओमेगा रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस का एस पाई/ओमेगा, है ना, पाई/ओमेगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, एस का स्क्वायर, तो यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे अगेन अपना ब्रैकेट आएगा, तो ये ब्रैकेट, और अब इसमें यहाँ पे माइनस का एस रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा पाई/ओमेगा, है ना, और माइनस में यहाँ पे ओमेगा कॉस, और यहाँ पे ओमेगा पाई/ओमेगा, और इसके बाद यहाँ पे माइनस। अब ये जो 0 है, तो ये 0 लिमिट रख दो, तो अगर 0 यहाँ पे रखूंगा ई टू दी पावर में, तो ये सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ, है ना। क्या हो जाएगा अपना 1 में एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 1 क्यों लिखा है, ई टू दी पावर यहाँ पे माइनस का एस 0 होगा, तो ये पूरा 0, ई टू दी पावर 0 1 होता है, दैट्स वाई। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एस साइन, और यहाँ पे क्या है ओमेगा, और टी की जगह पे 0 हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पे ओमेगा कॉस ओमेगा 0, इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है हमें, और कुछ नहीं करना। तो अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले ये जो 1 में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2 पाई s/ओमेगा है, ये एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे ये जो अपनी वैल्यू है ये रखी जाएगी, है ना। सो यहाँ पे ये हो जाएगी अपनी कितनी, ई टू दी पावर माइनस का s पाई/ओमेगा, डिवाइड में s का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, साइन पाई मतलब 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में यहाँ पे भी सेम ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई, तो कॉस पाई मतलब कॉस 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो माइनस का ओमेगा बचेगा सिर्फ अपना यहाँ पे, ये अपना यहाँ पे बचेगा। अब उसके बाद माइनस में ये टर्म, है ना, तो माइनस में अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 1 में एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, देन ब्रैकेट के अंदर अब यहाँ पे क्या है, साइन 0, तो ये भी 0 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे अब यहाँ पे भी सेम अपना मतलब कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा। इस तरीके से अपना ओवरऑल यहाँ तक हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद देखो क्या होगा, अब सिंपल सा आप यहाँ पे जो माइनस ओमेगा इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, ये जो माइनस ओमेगा है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कुल मिला के, देखो क्या होगा, फाइनल आंसर लिखता हूँ अब मैं, 1 में ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2 पाई s/ओमेगा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, थोड़ा सा एक स्टेप में ज़्यादा लिखता हूँ, है ना।
क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो ये चीज है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जीरो के साथ तो जीरो हो जाएगी, यही चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस का ओमेगा के साथ, तो एक्स्ट्रा में क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का ओमेगा ई टू दी पावर माइनस का एस पाई बाय ओमेगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है एस का स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद ये जो माइनस है और यहाँ पे ये जो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे ओमेगा डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा क्या एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ से अपन एक चीज कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, अब ये थोड़ा सा मुझे आगे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 में 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 2 पाई एस बाय ओमेगा, मैं यहाँ पे ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, है ना। सो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया ओमेगा डिवाइड में यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस में ओमेगा का स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर देखो अब मैं क्या करता हूँ इस टर्म को पहले लिख देता हूँ बिकॉज यहाँ पे प्लस है और इस टर्म के साथ माइनस है, तो इस टर्म को मैं बाद में लिखता हूँ। मतलब यहाँ पे 1 अगर इस टर्म को लिखूं फिर उसके बाद ये टर्म तो यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे क्या बचेगा ई टू दी पावर माइनस का एस पाई बाय ओमेगा, इस तरीके से हो जाएगा और ये ब्रैकेट पूरा बंद। सो ये अपना कंप्लीट यहाँ पे क्या होगा सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को करना है एंड होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर ये बन जाएगा तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से होप क्लियर होगा।